रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रूप में हुआ था, एक अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के विकास में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। मैनहट्टन परियोजना में उनकी केंद्रीय भूमिका के कारण उन्हें अक्सर परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण अंततः पहले परमाणु हथियारों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ओपेनहाइमर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में एक धनी यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सफल कपड़ा आयातक थे। ओपेनहाइमर ने छोटी उम्र से ही असाधारण शैक्षणिक क्षमताएं दिखाई और विज्ञान और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने एथिकल कल्चर फील्डस्टन स्कूल और बाद में हार्वर्ड स्कूल फॉर बॉयज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने शिक्षाविदों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कई भाषाएं सीखी। 1922 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने रसायन विज्ञान और भौतिकी में पढ़ाई की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई जारी रखी और पीएचडी अर्जित की। 1927 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन के मार्गदर्शन में भौतिकी में शैक्षणिक करियर। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। सैद्धांतिक भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर उन्होंने जल्द ही खुद को एक प्रतिभाशाली और करिश्माई भौतिक विज्ञानी के रूप में स्थापित कर लिया। मैनहट्टन परियोजना और परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ ओपेनहाइमर युद्ध प्रयासों में गहराई से शामिल हो गए और उन्हें 1942 में मैनहट्टन परियोजना के वैज्ञानिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस शीर्ष गुप्त सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य नाजी जर्मनी के ऐसा करने से पहले परमाणु हथियार, विशेष से परमाणु बम विकसित करना था। ओपेनहाइमर ने इस महत्वपूर्ण कार्य पर काम करने के लिए दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को एक साथ लाया। उनके नेतृत्व में इस परियोजना के कारण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी परीक्षण स्थल पर पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ। बम के सफल विस्फोट ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और परमाणु हथियारों के उपयोग के बारे में गंभीर नैतिक और नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए। बाद के वर्ष और विरासत। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर के योगदान को कई सम्मानों और पुरस्कारों से मान्यता मिली, लेकिन युद्ध के बाद की अवधि में उनके जीवन में एक अंधकार में मोड़ आ गया। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्हें अपने वामपंथी राजनीतिक विचारों और 1930 के दशक के दौरान कम्युनिस्ट समर्थकों के साथ संबंधों के कारण सुरक्षा मंजूरी की सुनवाई का सामना करना पड़ा। जांच के परिणामस्वरूप 1954 में उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई, जिससे उनकी सरकारी वैज्ञानिक सलाहकार भूमिका प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। असफलताओं के बावजूद ओपेनहाइमर वैज्ञानिक समुदाय में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। वह शिक्षण में लौट आए और सैद्धांतिक भौतिकी में अपना शोध जारी रखा। 1960 के दशक में वह हथियार नियंत्रण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के मुखर समर्थक बन गए। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का 18 फरवरी 1967 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में निधन हो गया। उन्होंने एक शानदार भौतिक विज्ञानी के रूप में एक जटिल विरासत छोड़ी, जिनके काम ने इतिहास की दिशा को आकार दिया। लेकिन परमाणु हथियार में उनके योगदान के परिणामों और उनके द्वारा उठाए गए नैतिक दुविधाओं से भी वे गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, परमाणु बम के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी और वैज्ञानिक प्रगति से जुड़ी नैतिक चुनौतियों के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।